स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों से देख रहे हैं। तो चलिए, आज हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज़ टाइम। तो अभी टाइम एंड कैलेंडर की बात चलती है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हमें क्लॉक के अकॉर्डिंग टाइम देखना आना चाहिए और कैलेंडर में डेट्स कैसे देखी जाती हैं और उसको देखना आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट सेशन में भी हम क्लॉक कर चुके हैं, जैसे कि यहाँ पर ये जो टाइम है ये 6:25 पे, तो शॉर्ट हैंड कहाँ पर है 6 पर, तो दैट शोज आवर्स। एंड जो लॉन्ग हैंड है वो क्या शो करता है? मिनट्स। ये हो गए 25 मिनट्स पास 6। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है दैट इज 9 और ये कितना हो गया 15, दैट इज 9:15। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम क्वार्टर पास्ट 9। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं हमारे पास, ये हो गया। अभी हम क्लॉक की बात करते हैं। देखिए हमारे पास एनालॉग क्लॉक है, ठीक है, आज मेरे पास डिजिटल क्लॉक है, तो कोई बात नहीं। तो इसमें जो शॉर्ट हैंड होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? आवर्स, और जो लॉन्ग हैंड होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? मिनट्स। तो अगर हमें 1 आवर कंप्लीट करना है तो हमें सिर्फ एक नंबर को यहाँ से यहाँ मूव करना है, और उसके साथ साथ जो हमारा मिनट हैंड है वो पूरा एक यहाँ पर सर्कल का रोटेशन लगा के आता है। तो जहाँ 1 आवर ये 1 नंबर क्रॉस करता है, ऐसे ही मिनट हैंड कितनी मिनट्स कवर करता है 1 आवर में? एट इज 60 मिनट्स। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है। अगर हमारे पास कोई आर हैंड नंबर्स पर है और 12 पर, दैट इज फुल टाइम, दैट इज 8 ओ क्लॉक, 9 ओ क्लॉक, 10 ओ क्लॉक। और अगर हमारे पास जो स्मॉल हैंड है वो कहाँ पर है? थोड़ा सा नंबर के आगे है, तो वो और 6 पर है, तो वो क्या हो जाता है? 30 मिनट शो करता है, दैट मीन्स 9:30। इसका मतलब ये कि आप 9 ओ क्लॉक के बाद 30 मिनट्स को यूज़ कर चुके हैं। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज, दैट इज 1.1 पर, सॉरी 11.1। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। द लॉन्गर हैंड ऑन द क्लॉक इज कॉल्ड आवर हैंड। आवर, ठीक है, आवर हैंड। द शॉर्टर हैंड ऑन द क्लॉक इज कॉल्ड मिनट हैंड। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर लिखा हुआ है लुक एट द क्लॉक्स। तो हम यहाँ पर क्लॉक्स पे देखेंगे और टाइम बताएंगे एंड राइट द करेक्ट टाइम। तो दिस इज 4 o'clock, और अगर हम यहाँ पे देखिए 2 और 3 के बीच में 30 हो गया, तो ये हो गया 2:30। और इसको क्या लिख सकते हैं? 2:30। इट इज 2:30। क्लियर? चलिए, और अगर हम इसको नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कैसा होता है? जस्ट लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट इज यूनिट्स ऑफ टाइम। अगर हम टाइम की बात करें तो यहाँ पर जो हमारे पास जो मिनट हैंड है वो अगर 6 पर है तो वो क्या शो करेगी? 30। क्यों? क्योंकि जब भी एक मिनट हैंड एक नंबर दूसरे नंबर का आता है तो 5 मिनट्स कवर करता है, तो इसलिए वो हर बार जो भी नंबर होता है तो हम उसकी मल्टीप्लाई करते हैं 5 से। अगर ये 8 पर होता तो हम किससे करते? 8 × 5, 8 × 5 = 40। ठीक है, देन उसके बाद आता है सेकेंड हैंड। तो ये हमारी क्लॉक का सबसे फास्टेस्ट हैंड है। तो यहाँ पे इसलिए बोला जाता है कि 1 मिनट इक्वल्स टू कितने होते हैं? 60 सेकेंड्स। इतने 1 मिनट वो कंप्लीट होगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरा एक राउंड कवर करके आ चुकी हो। ठीक है, तो सबसे फास्ट कौन चलता है? सेकेंड हैंड। उसके बाद कौन फास्ट चलता है? दैट इज मिनट हैंड। और सबसे स्लो कौन चलता है? आर हैंड। ठीक है, आर हैंड। नेक्स्ट इज रीडिंग टाइम ऑन अ क्लॉक। तो यहाँ पर हमें दे रखा है, तो देखिए अगर हम इस हाफ की बात करें तो ये चलता है पास्ट में, 2:30, 2:30 तो इस इधर की बात करते हैं ये चलता है 2 में। ठीक है, ये कैसे चलता है? चलिए ये देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है? 2:15, तो ये जाएगा 2:15 2:15। यहाँ पर 25 है तो यहाँ जाएगा 25 मिनट्स पास 2। यहाँ पे देखिए 9 5 45 पर आ गया। तो अब यहाँ से यहाँ तक बचने में कितना है? 2। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? कहाँ गया? या तो 15 मिनट्स 3 ले सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 45 मिनट्स पास 2। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको पास में ही रखने, इन्होंने 2 का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ नहीं करा है। चलिए उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन, दैट इज AM और PM। ठीक है, तो हमारे पास जो
डे होता है, पूरा दिन जो होता है वो 24 आवर्स कैरी करता है। कितने आवर्स कैरी करता है? 24 आवर्स। तो वो कैसे होते हैं? बट हाँ, आप बोलोगे सर हमारी क्लॉक में तो 12 ही नंबर तक है, बाकी के 12 का है। तो वो देखो 2 बार राउंड कवर करने पड़ते हैं, इसलिए वो 12 + 12 24 आवर्स रहते हैं। ठीक है, अब राउंड कैसे नीचे करे जाते हैं? एक होते रात, उसको हम बोलते हैं मिडनाइट, 12 से लेकर नून के 12 तक। ठीक है, तो वो दैट इज़ आर AM पीरियड। आप मॉर्निंग में 5 o'clock उठ जाते हैं तो आप उसके लिए यूज़ करेंगे AM। 7 o'clock स्कूल जाते हैं, दैट इज़ फॉर AM। वहाँ पर आफ्टरनून स्नैक करते हैं ना, 10-11 बजे स्कूल में जो लंच होता है, दैट इज़ AM। और नून में हम क्या करते हैं? नून में क्या, नून में तो कुछ नहीं होता। चलिए ठीक है, अब जैसे नून के बाद की बात चलती है, वो भी कहाँ तक? मिडनाइट तक। अब दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक जो भी टाइम है, जस्ट लाइक आप 2 o'clock घर आते हैं, दैट इज़ फॉर PM। फिर 6 o'clock खेलने जाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो आप PM। आप 10 o'clock आते हैं, ठीक है, रात को सो जाते हैं 10 o'clock, दैट इज़ ऑल्सो आप PM। क्लियर? चलिए, इतना करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं, दैट इज़ एक्सरसाइज 11.2। यहाँ पे देखेंगे, लुक एट द फॉलोइंग क्लॉक्स फेसेस एंड राइट द टाइम इन 2 different ways। ओके, अब देखिए 7 और 8 के बीच में, तो यहाँ पर हो गया ये 7:30, तो हम यहाँ पर ले सकते हैं 7:30। चलिए, तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द आवर हैंड एंड मिनट हैंड टू शो द टाइम गिवन इन द बॉक्सेस। अब देखिए दैट इज़ 140, तो ये हो गया हमारे पास 1। अब उसके बाद यहाँ पर आता है 40, तो 40 पे हमने क्या करा? लॉन्ग हैंड बना दिया, जो कि हमारे कहाँ पे था? 8 पे था। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा शिफ्ट होगा, 1 मिनट अभी सही करते हैं। चलिए, थोड़ा सा 2 के पास होगा, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, दैट इज़ 2। 1 के बाद 2 से पहले थोड़ा सा होगा। ठीक है, दैट इज़ 140। तो आपको ऐसे करना है, क्योंकि जो हमारे मिनट्स हैं वो हमेशा किस में रहेंगे? 5 के मल्टीपल्स है, वे मिनट्स की बात करता हूँ। ठीक है, हमारे आता है क्वेश्चन नंबर 3 पर, राइट टाइम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एज शोन इन द एग्जाम्पल। अब देखिए यहाँ पर आता है हमारे पास 5th पार्ट, दैट इज़ 1:55। तो ये कितने मिनट्स हो चुके हैं? 55 मिनट्स। हम यहाँ लिखेंगे 55 मिनट्स पास्ट 1। ठीक है, इस टाइप से। चलिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, राइट द टाइम शोन इन द क्लॉक। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12 के बाद यहाँ पे 2 हो गया, तो कितनी मिनट्स जा चुके हैं? 10 मिनट्स पास्ट 12। ईजी था, आप लोग ईजिली कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट इज कन्वर्शन। तो कन्वर्शन में यहाँ पर हम करते हैं, ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चंस के थ्रू अच्छे से ही क्लियर हो पाएंगे। यहाँ पर तो हम कुछ ऐसे कर नहीं सकते। चलिए, तो यहाँ पर आवर्स में चेंज करना है डेज को, तो हमें पता है 1 डे इक्वल्स टू कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 24 की 7 से, तो हो जाएगा 7 × 24, 7 4 ज़ा 28, 2 14 15 16, 168 आवर्स। ठीक है, चलिए, उसके बाद एक नॉर्मल क्वेश्चन ले लेते हैं, ये थोड़ा इजी हो गया। अब देखिए यहाँ पर आता है हमारे पास 7 डेज एंड 9 आवर्स। तो 7 डेज़ के मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 24 से, और ये ऑलरेडी आवर्स है, तो ये हो जाएंगे हमारे 9 आवर्स। यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, 7 4 28, 7 2 14 15 16 प्लस 9 आवर्स। ये हो जाएगा हमारे पास 8 + 9, दैट इज 7, कैरी का 1, 17 आवर्स। तो ये हो गया 177 आवर्स। ठीक है, चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, कन्वर्टिंग टू मिनट्स। देखिए 1 आवर में कितनी मिनट्स होती हैं? 60 मिनट्स होती है, तो इसलिए हम डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन पिक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 7 आवर्स, तो हम क्या करेंगे? 7 × 60 मिनट्स, ये हो जाएगा 25। ये हो जाएगा 7 6 ज़ा 42, दिस इज 0 + 25 मिनट्स। तो इसको करेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 + 2 इज 4 एंड दिस इज 4। ठीक है, चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर,
तो यहाँ पे बोला गया है कि कन्वर्ट इनटू सेकंड्स, तो सेकंड्स के लिए हम यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर लिख गिवन है 3 मिनट्स एंड 21 सेकेंड्स। तो 3 मिनट्स के लिए हम यहाँ पे क्या चेंज करेंगे, 1 मिनट कैरीज हाउ मनी सेकेंड, 60 सेकेंड्स, और यहाँ पर 21 सेकेंड्स ऑलरेडी हमारे पास। तो उसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6 3 18, दैट इज़ 180 प्लस 21 सेकेंड्स। इसको ऐड करेंगे तो 10, दिस इज 201 सेकेंड। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है द फर्स्ट वन इज कैलेंडर। अब देखिए कैलेंडर में हमारे पास जो मंथ्स होते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, एंड सो ऑन करके हम चलते हैं दिसंबर तक। अब देखिए यहाँ पर करना है क्या है, जैसे ये नकल्स हैं आपके पास, जो अपर पार्ट है, अगर कोई भी मंथ ऊपर आ रहा है तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे 31 डेज। अगर नीचे आ रहा है फेबररी को छोड़कर बाकी सारे मंथ्स कितने होंगे 30 क्यों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे यहाँ से जनवरी 31, फरवरी 29 क्योंकि वो सबसे शॉर्टेस्ट मंथ होता है, फेबररी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। आप रिवर्स भी कर सकते हैं बट मैं यहाँ से करता हूँ अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, दिसंबर में 31 हो गए, नवंबर में 30 हो गए, देन अक्टूबर 31, सितंबर में 30। तो आप इस हिसाब से यहाँ पर इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलें अब देखिए अगर लीप ईयर की बात होती है तो आप फरवरी में कितने डेज लेंगे 29, और अगर लीप ईयर नहीं है तो हम कितने डेज लेंगे 28। अब जो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो एक्चुअली ये शो करता है कि एवरी 4 ईयर्स में जब अर्थ सन को रिवॉल्व कर दे तो एक दिन ज़्यादा लेती है, तो इसलिए हमें लीप ईयर का ऐड करना पड़ता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर हमारे पास नॉर्मल ईयर है दैट इज़ 365 डेज, एंड अगर लीप ईयर है तो दैट इज़ 366 डेज। और उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर लीप ईयर। जनरली अ लीप ईयर कम्स आफ्टर एवरी 4 ईयर। अ लीप ईयर इज इवन divisible by 4. If the year can be divisible by 4 by 100, it is not a leap year unless the year is also evenly divisible by 400. ठीक है, अगर आपके पास कोई भी ईयर है वो 4 से डिविजिबल है तो ही वो लीप ईयर माना जाएगा, अदरवाइज नो। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आते हैं हम अपना किस पर, डेज पर। यहाँ पर आता है डेज ऑफ अ वीक। तो यहाँ पर आता है देयर आर 7 डेज इन अ वीक। तो द फर्स्ट वन इज मंडे, द सेकंड इज ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, अब इतना करने के बाद जो फर्स्ट स्टार्टिंग होती है वीक की वो किससे होती है हमारी मंडे से, और एंडिंग जो होती है वो किसको होती है संडे पर। ठीक है, तो अब पूरे साल में पूरे ईयर में हमारे पास कितने वीक्स होते हैं 52 वीक्स। ठीक है, चलिए तो उसके बाद आ गया जो कैलेंडर होता है वो हमें ईयर बताता है कि किस ईयर का कैलेंडर है। मंथ्स होते हैं हमारे पास ऐसे लिखे हुए होते हैं, डेज बताते हैं कितने डेज हैं कितने नहीं, एंड देन लास्ट था हमारे पास डेट। ठीक है, कौन सी डेट है, जस्ट लाइक आज, हाँ आज फर्स्ट, आज 1 अगस्त है हमारे पास। ठीक है, तो हमें, और आज के दिन डेट क्या है हमारे देखा जाए तो दैट इज़ 1 फेब। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आगे। तो हमारे पास आ गई है एक्सरसाइज 11.4। यहाँ पे आते एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए यहाँ पे थर्ड पार्ट देखते हैं। नॉर्मल ईयर हैज़ हाउ मेनी डेज, दैट इज 365 डेज। और सारे क्वेश्चन बहुत ईजी होने वाले हैं। जस्ट लाइक सेकंड पार्ट देखिए, आई ईयर इज हाउ मेनी मंथ्स, तो आप बोलिए सर 12 मंथ्स। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे 6 पार्ट पर, द फोर्थ मंथ ऑफ द ईयर। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो यहाँ पर आप लिखेंगे अप्रैल। ओके, इसके बाद हम आगे चलते हैं यहाँ पर। ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द मंथ्स ऑफ अ ईयर इन ऑर्डर। तो मंथ लिखने हैं तो हम स्टार्ट करते हैं जस्ट लाइक जनवरी, देन फरवरी, जनवरी फरवरी मार्च, देन अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, देन लास्ट दिसंबर। ठीक है, तो आपको इस टाइप से फिल करना है।
तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमें बोलेंगे राइट डाउन द डेज ऑफ अ वीक। अगर हम स्टार्ट करें तो फर्स्ट डे हमारा क्या होता है, मंडे, देन ट्यूसडे, देन वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, एंड द लास्ट वी सॉरी, तो यहाँ पर हमारे फ्राइडे और उसके बाद सैटरडे एंड लास्ट हमारे पास क्या हो जाता है, संडे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं संडे। तो बीच की जो पार्ट्स है वो आप लोगों को पता ही है यहाँ पर क्या फिल करना है, वो आप इजली कर सकते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स है 30 डेज। तो आपको ये नकल्स पे करके देखना है जस्ट लाइक। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर क्या आ गए, नवंबर में 30 डेज हैं। फिर जनवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च ही हो गया। और अप्रैल, अप्रैल में अगेन कितने डेज आ गए, दैट इज 30 डेज। तो इस टाइप से आप यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स हैव 31 डेज। तो अप्रैल के बाद क्या आता है, मई, मई के बाद क्या आता है, जून। हाँ, तो मई में हमारे पास 31 डेज है। जनवरी, फरवरी, मार्च में भी यहाँ पर 31 डेज है। बाकी आप लोग देख के बताइए। अब देखिए, जैसे यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीप ईयर। देखो ये तो ऑब्वियसली नहीं होगा। इसको देखते हैं। अगर ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाए तो ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16, 39, 9 4 ज़ा 36, 36 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 36, तो हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये लीप ईयर हो गया। अगर कोई भी नंबर 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है तो लीप ईयर नहीं होगा, अदरवाइज। चलिए, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास नॉर्मली। यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी डेज आर देयर है। तो देखिए 2 ईयर्स, 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, तो 2 ईयर्स में कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0, 12, 13 का 3, 2 का 6, 7, 30 डेज। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको ये टाइम एंड कैलेंडर का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।